सभी को राम राम मेरी तरफ से। तो आज हम करेंगे बात भाई राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनाया चुना गया है नया। ठीक है, तो भाई चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया और शेयर कर दिया भाई साहब। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति, एक भारत का राष्ट्रपति है किसे बनाया गया भाई? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को बनाया है भारत का राष्ट्रपति। किसे चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू को बनाया है भी। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू है ना, मुर्मू 15वीं भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है भाई। कौन सी बनी है? 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है भाई द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भी। तो इसने शतान किसका लिया है भाई? इसने शतान किसका शतान लिया इसने भाई? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन था अपना? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भी, रामनाथ कोविंद का स्थान ग्रहण किया है इसने। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में, कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा का देखो एक तहसील है मयूरगंज। मयूरगंज, और मयूरगंज के तहसील में गांव कौन सा पड़ा इसका? ऊपरवेड़ा। ऊपरवेड़ा गांव में संथाल आदिवासी परिवार में, आदिवासी परिवार में भी। ठीक है, तो संथाल आदिवासी परिवार में इसका जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का, द्रौपदी मुर्मू का भी। ठीक है, तो देखो हो गया रामनाथ किसका स्थान लेगी? रामनाथ कोविंद का स्थान लेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर भाई? भारत की, पक्का लगायो, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी। राज्यपाल बन ली हुई आदिवासी। तो भारत की, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल, राज्यपाल हुई। तो राज्यपाल कहाँ की बनी थी भाई? ये राज्यपाल बनी थी ये 2015 में झारखंड में। झारखंड की राज्यपाल बनी 2015 में भी। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी थी भाई ये द्रौपदी मुर्मू भी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई। ठीक है, तो भारत का क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था भाई अपना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान बना तो तुझे बैठे हुए उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था भाई। ठीक है, बना दिया गया था भाई। तो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है निर्वाचन मंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, और शामिल इसमें कौन कौन हो सकते हैं भाई? शामिल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
और राज्यों से और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्य भी। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं देखो, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, देखो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आता भाई, आर्टिकल 52, जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत भी। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने खातर आयु 35 वर्ष अनिवार्य है भाई। राष्ट्रपति बनने खातर 35 वर्ष से अनिवार्य है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, इसका वेतन पूछ लें, वर्तमान में वेतन कितना है इसका, 5 लाख है। कितना है, 5 लाख है भी। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख है भी। राष्ट्रपति बनने खातर वह भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया नहीं हो भी। ठीक है, और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए भी, 35 वर्ष से होनी चाहिए। देखो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है भाई। कौन सा है, प्रथम नागरिक मानते हैं इसको। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है भाई। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं भी। ले लिया स्क्रीनशॉट भी। देखो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 में क्या है, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी भी, देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति ने पूछेंगे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल तो अनुच्छेद 123 में भी। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकाल भी, आपातकाल है ना, राष्ट्रपति आपातकाल किस आर्टिकल में लगा सकता भाई, अनुच्छेद 352 360 भी। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता भाई, उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश भी। ठीक है, तो शपथ ग्रहण भाई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, त्याग पत्र भी। और शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता भाई, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत की संघ
सॉरी भाई, भारत संघ की, भारत के संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका की शक्ति भी, कार्यपालिका की नाम मात्र शक्ति होती है, नाम मात्र शक्ति भी, शक्ति किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं नाम मात्र शक्तियां। और वास्तविक शक्तियां देखो, भारत संघ की कार्यपालिका है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, और नाम मात्र शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास, और वास्तविक प्रधानमंत्री के पास भी। अनुच्छेद 52 समस्त कार्यपालिका का देखो भाई, अनुच्छेद 52 में है ना, अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में बताया था पीछे, अनुच्छेद 52 में समस्त कार्यपालिका का अध्यक्ष भी, अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है अध्यक्ष? राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के तहत समस्त कार्यपालिका का अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत आता है? अनुच्छेद 52 के तहत आता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी भी।